हेलो देयर, वेलकम टू द कोडिंग कैफ़े। तो आज हम देखने वाला है इन ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर, इज़ और नॉट इज़ के बारे में। ठीक है, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही फास्ट बोल दिया होगा, तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। देखो, इन ऑपरेटर क्या होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, वेलकम टू द कोडिंग कैफ़े, इसको मैंने ST1 में डाल दिया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, प्रिंट किस चीज़ को कर रहा हूँ, क्या टू ST1 में है, यानी कि ST1 जो स्ट्रिंग है हमारा, उसमें क्या टू अवेलेबल है। तो हाँ, मुझे दिख तो रहा है कि टू अवेलेबल है, तो इसका मतलब इसका आउटपुट ट्रू आना चाहिए। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, तो इसका आउटपुट ट्रू आ रहा है। यानी कि इन क्या करेगा कि क्या वो चीज़ इस स्ट्रिंग में अवेलेबल है या नहीं है, या फिर क्या वो इस लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है, वो मुझे बताएगा। ओके, सो टू इन ST1 प्रेजेंट है तो ट्रू बोलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, टू इन ST2, क्या टू ST2 में भी है, तो यस टू ST2 में है, ट्रू। उसके बाद में हम करते हैं वेलकम, क्या ST2 में है। सो इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर वेलकम दिखा देता हूँ, वेलकम टू ST2 में है, तो ये बोलेगा ट्रू, ST2 में है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे W को थोड़ा स्मॉल लिख लेता हूँ और देखता हूँ क्या वेलकम इन ST2 में है, तो ये बोलेगा फॉल्स है। अब वेलकम तो है लेकिन फॉल्स क्यों बोल रहा है, बिकॉज पाइथन इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, राइट। तो केस सेंसिटिव होने के कारण मैं बोल सकता हूँ कि वेलकम ST2 में नहीं है, बिकॉज W जो है वो स्मॉल दिया है आपने। ठीक है, सो बी अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन कि आपको कैपिटल की जगह कैपिटल यूज़ करना पड़ेगा, स्मॉल की जगह स्मॉल ही यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। नाउ सामने बढ़ते हैं, ST3, क्या सब्स ST3 में है, तो सब्स तो कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है हमको। ओके, सब्स कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। सो हम इसको रन करते हैं एंड यू विल सी कि फॉल्स आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में सामने बढ़ते हैं, अब W और G, ये W यहाँ से और G या फिर WC कर देते हैं। ठीक है, WC कर देते हैं। अब C यहाँ से, ओके, C भी कैपिटल कर देते हैं थोड़ा सा। W यहाँ से आ रहा है, C यहाँ से आ रहा है, तो क्या ST4 में है। तो देखो, जब भी आप इन का यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब है कि वो चीज़ स्ट्रिंग में कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ओके, अब WC तो प्रेजेंट है, W यहाँ है, C है, लेकिन फिर भी ये फॉल्स बताएगा, क्योंकि इट शुड बी कंसिक्यूटिव कंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट या फिर कंसिक्यूटिव होना चाहिए, या फिर कंटिन्यूअस वी कैन से होना चाहिए। यहाँ पे रन करते हैं एंड C हमारा जो आंसर है वो फॉल्स है। तो हमने देखा इन ऑपरेटर के बारे में। इन ऑपरेटर क्या करता है, क्या वो चीज़ उस लिस्ट में या फिर वो स्ट्रिंग में है, ये दर्शाता है, ये बताता है। ओके ओके, अब देखते हैं हम नॉट इन ऑपरेटर। ओके, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जाता है बहुत लोगों को, तो मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। देखो, नॉट इन ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर वो चीज़ सच में ऊपर वाली स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है, ओके, अगर वो चीज़ सच में ऊपर वाली स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है, तो वो ट्रू बताएगा, क्योंकि वो वही बोल रहा है कि सब जो है वो स्ट्रिंग 1 में नहीं है, राइट। उसके बाद में यहाँ पे चलता है स्ट्रिंग 2 के बारे में। तो ये बोल रहा है कि 2 स्ट्रिंग 2 में नहीं है, लेकिन है तो सही, इसलिए फॉल्स बताएगा ये। चलो पहला वाला ट्रू बताता है या नहीं देखते हैं, क्योंकि सब सच में ऊपर वाली स्ट्रिंग में नहीं है, तो ट्रू बता रहा। अब 2 ऊपर वाली स्ट्रिंग में है, तो इसके कारण ये फॉल्स बताएगा, क्योंकि हम इसको क्या बोल रहे हैं कि 2 ऊपर वाली स्ट्रिंग में नहीं है, लेकिन प्रेजेंट है, तो इसलिए ये फॉल्स बताएगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पर देख रहे हैं क्या 2 ST3 में स्ट्रिंग 3 में नहीं है, लेकिन है। ओके, तो ऑब्वियसली अगर है तो ये फॉल्स बताएगा। आई होप सो आई एम क्लियर कि ये बोल रहा है नहीं है। क्या बोल रहा है ये, नहीं है, नॉट इन। लेकिन अगर प्रेजेंट होगा तो फॉल्स बताएगा, राइट। और सच में अगर वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है तो वो ट्रू बताएगा। आई होप सो आई एम क्लियर विद दिस। ओके,
तो शायद इसको लिख भी देता हूँ। ओके, सो नहीं है, नहीं है। अगर सच में नहीं है तो ट्रू बताएगा, राइट। अगर हम नहीं है पूछ रहे हैं और वो चीज़ स्ट्रिंग में प्रेजेंट है तो वो फॉल्स बताएगा, ऑब्वियसली। आई होप सो आई एम क्लियर विद दिस। ये थोड़ा सा छोटा लिख लिया हमने। ओके, सो सामने बढ़ते हैं फिर। नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेटर। अब देखो ए इज बी है क्या? तो हाँ, क्योंकि 10 जो है वो 10 है, राइट। सो ए इज बी। यहां पर देखना कि क्या 10 है? तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहां पर दोनों भी इंटीजर है, राइट। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इसलिए ए इज बी ऑब्वियसली है। तो इसको ट्रू आना चाहिए। तो हम इसको रन करके देखते हैं, ट्रू आ रहा है, राइट। अब नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखना कि एक इंटीजर है, दूसरा स्ट्रिंग है। अब ए इज बी होना चाहिए क्या? तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉल्स नज़र आ रहा है। ओके, आई होप सो कि ये क्लियर हो चुका होगा कि ए इज बी यहाँ पर क्यों नहीं है और यहाँ पर क्यों है, क्योंकि ये दोनों इंटीजर है और यहाँ पे इंटीजर और स्ट्रिंग है। ओके, नाउ सामने बढ़ते हैं। अब इज नॉट ऑपरेटर की तरफ देखते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ए जो है वो बी नहीं है, लेकिन ए जो है वो बी तो है, तो इसके कारण ये फॉल्स आना चाहिए, ऑब्वियसली, राइट। फॉल्स। इज नॉट जैसे देखा था, सॉरी हमने देखा था नॉट इन जो जैसे देखा था उसी तरीके से ये भी वर्क करता है। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ कि ए जो है वो बी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो है, इसलिए फॉल्स दिखा रहा है। अब ए इज़ नॉट बी, हाँ सच में ए इज़ नॉट बी, बिकॉज एक ए जो है वो स्ट्रिंग इंटीजर है और बी जो है वो एक स्ट्रिंग है। सो ए इज़ नॉट बी, यस ट्रू आना चाहिए। ओके, इसको रन करते हैं। देखो अब ये ट्रू आ रहा है। आई होप सो कि इसमें ज़्यादा आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आता तो दोबारा एक बार वीडियो को रिवाइज कर लो एंड ये इजीली होना चाहिए। ओके, अब उसके सामने बढ़ते हैं। अब ये सवाल है जो आपको सॉल्व करना है। ओके, ये आपके लिए एक होमवर्क है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप कोडिंग कर रहे हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है। ओके, तो सबसे पहले आप इसमें पैरेंथेसिस को सॉल्व करोगे, यानी कि ये वाली पैरेंथेसिस को सॉल्व करोगे। उसके बाद आप एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करोगे, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करोगे। ओके, अब आपको मैथमेटिक्स में बोर्डमास का रूल पता होगा, ठीक है। सो ब्रैकेट वगैरह को सॉल्व करते हैं, राइट। मैथमेटिक्स में वो रूल होता है। तो यहाँ पे भी एक रूल है, मान लो कि पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, फिर एक्सपोनेंशियल को सॉल्व कर देंगे, उसके बाद में हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर देंगे। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, यानी कि ये वाला डिवीजन, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद में एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन वी कैन से। ओके, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए वो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। पहले आप इसको पॉज करो और देखो क्या आपको आंसर आता है। ओके, अब इसका आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसका आंसर आना चाहिए 13, यानी कि 13। अब कैसे आना चाहिए अब वो भी बता देते हैं। ओके, तो आपने पॉज कर लिया होगा, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। और इसको सॉल्व करो। ओके, सो 1 + 1 ये आ जाएगा 2, राइट। अब उसके बाद में पैरेंथेसिस तो सॉल्व कर लिया, अब एक्सपोनेंशियल सॉल्व करते हैं। 2⁴, क्योंकि एक्सपोनेंट है 2⁴, तो मैं लिखूंगा ये स्टार एज इट इज रहेगा यहाँ पे। ओके, और ये आएगा 2⁴, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2, राइट। सो इसका आंसर हो जाएगा 16। ओके, तो मैंने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, ये और ये सॉल्व कर लिया मैंने। अब उसके बाद में मुझे मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आ गया 16। ओके, ये 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 16, और ये 2 यहाँ पर। सो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 का और 16 का, तो आना चाहिए 32। ओके, तो इसको पहले इरेज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ओके, तो स्टार और यहाँ पे आना चाहिए 16 मैंने बोला, राइट। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा,
2 इंटू 16 होना चाहिए 32, तो इसको क्लियर आउट कर देता है। अब यहाँ तक आंसर आ गया 32, यहाँ से यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, 32 आंसर आ चुका है। अब डबल फॉरवर्ड स्लैश से जब हम डिवाइड करते हैं तो मैंने बताया था कि जब डबल फॉरवर्ड स्लैश से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आना चाहिए 10। ये इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, ओके, बिकॉज आप डिवाइड करो ना, सिंपल सी बात है, 32 डिवाइड बाय 3, 3 10 30, राइट। नीचे रिमाइंडर की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, तो अभी यहाँ पे 10 आ गया है, ओके। अब 10 इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि डबल फॉरवर्ड स्लैश से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, ओके। यहाँ तक मेरा आंसर आता है अभी, अगर आप देखोगे तो 10, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10, उसके बाद में प्लस करेंगे 4 को तो हो जाएगा ये 14, ओके। अब हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, अब सिर्फ -1 बचा हुआ है, अब उसको उसमें से माइनस कर देंगे -1, तो हमारा आंसर आना चाहिए 13। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे किसी भी एग्जाम्पल को जो कि आपको दिया हुआ है, या फिर जो भी आपको आउटपुट चाहिए वो इस तरीके से आप कर सकते हो, लाइक पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, देन एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। ओके, अब चलते हैं, देखते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का डिफरेंस। ओके, ये इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखना, इम्प्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्जन, यानी कि पाइथन जब ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है वन डेटा टाइप को इनटू अनदर विदाउट यूज़र इंटरवेंशन। जब यूज़र का कोई इंटरवेंशन नहीं रहता, यूज़र कुछ नहीं करता, पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में, ओके। सो यहाँ पर देखना कि a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 2, यानी कि 5 की वैल्यू a वेरिएबल में डाल दी, 2 की वैल्यू b वेरिएबल में डाल दी। अब आउटपुट जो आएगा वो आएगा 2.5, राइट। अब पहला इंटीजर है, दूसरा भी इंटीजर है, लेकिन मेरी वैल्यू जो है वो 2.5 आ रही है, यानी कि मेरी वैल्यू जो है वो फ्लोट आ रही है। इसका मैं टाइप निकालूंगा, आप देखना कि मेरी वैल्यू फ्लोट आ रही है, भले ही दोनों इंटीजर है लेकिन मेरी वैल्यू फ्लोट आ रही है। तो इसका मतलब है कि पाइथन उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा है। पाइथन क्या कर रहा है, उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा है एक दूसरे डेटा टाइप में, ओके। तो इसी को बोला जाता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, राइट। उसके बाद में सामने बढ़ते हैं, देखो 10 2.5, सो ऑब्वियसली इसका जो आंसर होना चाहिए वो 12.5, और इसका आंसर 12.5 आ भी रहा है। अब यहाँ पर देखना कि मैंने तो नहीं बोला था कि एक इंटीजर है और दूसरा फ्लोट है, तो मैंने इसको तो नहीं बोला था कि इसकी वैल्यू फ्लोट ही आनी चाहिए, ओके। तो फिर भी इसने उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, ओके। पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स, इसने क्या कर दिया, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, वी कैन से। नाउ यहाँ पे कर देते हैं इसको रन, सी 12.5 आ गया। सो इसमें ए वेरिएबल को पाइथन ने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया इसको फ्लोट में, ओके। इसको फ्लोट में इसने कन्वर्ट कर दिया और मुझे जो आउटपुट मिल रहा है वो फ्लोट ही मिल रहा है, यानी कि 10.0 प्लस 2.5। अब यहाँ पर देखो मेरे पास दो स्ट्रिंग अवेलेबल है, हेलो और दूसरा @codingcaf, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, j प्लस के दे रहा हूँ, यानी कि j और k यानी कि दोनों का कॉन्केटिनेशन कर रहा हूँ। एंड यू विल सी इसको अगर मैं रन कर दूँ तो हेलो @codingcaf यानी कि दोनों का कॉन्केटिनेशन हो रहा है। अब मैं इसका अगर आउटपुट देखूँ तो ऑब्वियसली क्या आना चाहिए, मुझको एक स्ट्रिंग आना चाहिए, राइट। इसका आउटपुट स्ट्रिंग में आना चाहिए, ओके। तो दोनों स्ट्रिंग को मैंने जोड़ के एक स्ट्रिंग आउटपुट मिला है मुझको, और ये थोड़ा सा आपके एग्जाम्पल के लिए है, ये क्यों दिया गया है। सो यहाँ पे प्लस करके आप एक स्ट्रिंग में स्पेस दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखना जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो हेलो @codingcaf में कोई स्पेस ही नहीं आ रहा है, ओके। अब ये थोड़ा सा मैं अलग कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। हेलो @codingcaf इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं आ रहा है। अब आइदर मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ एक स्पेस दे सकता हूँ, यहाँ एक स्पेस दे सकता हूँ और मुझे वो स्पेस यहाँ पर दिख जाएगा, लाइक हेलो और @codingcaf में स्पेस बन गया है।
लेकिन जब मैं यहाँ पर स्पेस नहीं देना चाहूँ और एक सेपरेट स्पेस देना चाहता हूँ, ओके, हेलो और फिर प्लस यानी कि कॉन्केटिनेट करो किसको, इसको कॉन्केटिनेट करो, ओके। तो यहाँ पे स्पेस दे दो, एक स्ट्रिंग में कुछ नहीं, एक ब्लैंक स्पेस है, ओके। अब ऐसे भी हम कर सकते हैं, ओके, प्लस दे देंगे और यहाँ पे स्पेस दे देंगे, ओके। और अब इसको रन करते हैं, जे प्लस के तो है ही, तो इसको रन करेंगे। सो हेलो और उसके बाद स्पेस, जो कि ये स्पेस है, ये वाला स्पेस है, ओके, और फिर @कोडिंग कैफ। अब यहाँ पर देखना कि एक स्टेटमेंट यहाँ पर ये भी है कि पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स वन डेटा टाइप इनटू अनदर विदाउट यूजर इंटरवेंशन व्हेन इट इज सेफ टू डू सो, ओके। जब सेफ होगा तभी ये करेगा। जैसे यहाँ पर उसको सेफ नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पर एक इंटीजर है और दूसरा स्ट्रिंग है, सो दोनों को ये ऐड नहीं कर सकता। इसको रन करके देखते हैं, तो ये क्या बोल रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, ओके। सो आपका जो ऑपरेंड टाइप है वो अनसपोर्टेड है, ओके। यहाँ पर बता रहा है कि एक इंटीजर है, दूसरा स्ट्रिंग है, राइट। अब इस दोनों को ये कॉन्केटिनेट या फिर इनकी एडिशन नहीं कर सकता, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखना कि एक इंटीजर है और दूसरा एक स्ट्रिंग है, राइट। एक इंटीजर है, दूसरा हमारे पास स्ट्रिंग है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इंटीजर को एक स्ट्रिंग के साथ ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये फॉल्स बोलेगा, क्या बोलेगा, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर इंट एंड स्ट्रिंग। तो इंटीजर और स्ट्रिंग को हम ऐड नहीं कर सकते, ये ऐसा हमें बता रहा है, ओके। अब इसको हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के थ्रू कैसे परफॉर्म करेंगे मैं थोड़ी देर के बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर देखना, यहाँ पे 20 है और कोडिंग कैफ करके है, इन दोनों को भी मैं ट्राई करता हूँ। ऑब्वियसली एक इंटीजर है, स्ट्रिंग है, इट्स नॉट पॉसिबल। सेम अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस और इंट एंड स्ट्रिंग, राइट। तो यहाँ पर वही एरर हमको दोबारा नज़र आ चुका है। अब देखो कि यहाँ पर तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? क्योंकि एक्सप्लिसिट में तो मैं मैन्युअली कन्वर्ट करूँगा ना। चलो देखते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन मतलब क्या होता है। इम्प्लिसिट मतलब यहाँ पे आपने देख लिया कि पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है वन डेटा टाइप को इनटू अनदर डेटा टाइप विदाउट यूजर इंटरवेंशन व्हेन इट इज सेफ टू डू सो, राइट। अब उसके बाद में एक्सप्लिसिट में देखो, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन इज व्हेन यू मैन्युअली कन्वर्ट द डेटा टाइप इनटू अनदर यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस। सो आपके पास बिल्ट इन फंक्शंस है, ओके, पाइथन की बिल्ट इन फंक्शंस है, वो यूज़ करके बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करके, जस्ट अ सेकेंड, बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करके आप क्या कर रहे हो, यू मैन्युअली कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। इसी को बोला जाता है एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्जन। क्या बोला जाता है? एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्जन। नाउ लेट्स गो एंड चलते हैं अभी एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्जन के ऊपर। अब आपको यहाँ पर कोड बहुत लंबा दिख रहा होगा, लेकिन इसको हम बहुत सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है अभी। तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2 है, ओके। नाउ 5 डिवाइड बाई 2 क्या आना चाहिए? 2.5, राइट। तो रिजल्ट में क्या प्रिंट होगा? ऑब्वियसली 2.5 प्रिंट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर कोड मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे मुझको 2.5 नज़र आएगा, ओके। इसको रन कर देते हैं। सी 2.5 यहाँ तक मुझे नज़र आया है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, इसका टाइप देखूँगा, इस रिजल्ट का टाइप देखूँगा। जो रिजल्ट आउटपुट आया है 2.5, उसका टाइप देखूँगा। तो ऑब्वियसली फ्लोट आना चाहिए, फ्लोट आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे फ्लोट आउटपुट चाहिए नहीं, मुझे एक इंटीजर आउटपुट चाहिए। तो मैं मैन्युअली कन्वर्ट करूँगा उसको इंटीजर में। तो रिजल्ट में फ्लोट वैल्यू स्टोर है, रिजल्ट वेरिएबल में फ्लोट वैल्यू स्टोर है। अब उसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट यहाँ लिख दूंगा ऑब्वियसली, ओके। उसको इंट लगा दूंगा, सामने क्या लगा दूंगा? इंट, यानी कि इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंट लगा दूंगा। सो इंट ऑफ,
जब मैं ऑफ बोलता हूँ तो पैरेंथेसिस को कंसिडर कर लेना, ठीक है। इंट ऑफ रिजल्ट, ओके, तो क्या ये इंटीजर बन जाएगा? तो हाँ, ये इंटीजर बन जाएगा। अच्छा, बन गया इंटीजर। फिर ये इंटीजर बन गया है, अभी इसकी वैल्यू यहाँ स्टोर होगी, ओके। इंट ऑफ रिजल्ट, और इसकी वैल्यू कहाँ स्टोर होगी? इंट अंडरस्कोर रिजल्ट में इसकी वैल्यू स्टोर होगी। आई होप सो इट्स क्लियर, ओके। अब इसको करते हैं, और फिर उसके बाद में इंट अंडरस्कोर रिजल्ट को मैंने प्रिंट करवा दिया यहाँ पर, यानी कि इंटीजर वैल्यू जो थी हमारी वो यहाँ पर प्रिंट होनी चाहिए। सो इसको रन करते हैं। अभी देखना, पहले 2.5 वैल्यू थी, ये आउटपुट ये है, ओके। उसके बाद इसका टाइप देखा हमने जो कि यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद में हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और उसको प्रिंट कर दिया, तो प्रिंट वाला जो आउटपुट है वो ये है, ओके। सो प्रिंट वाला आउटपुट ये आ चुका है। अब इसका भी मुझको टाइप देखना है, तो मैं टाइप भी देखूंगा। इसको पूरे को रन करता हूँ। अब देखना इसका टाइप भी पता चलेगा। सो 2.5, देन क्लास हमारी फ्लोट है, यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे क्लास इंटीजर नज़र आ रहा है। आई होप सो कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। नाउ स्ट्रिंग टू इंटीजर, अब देखो 20 और 10 को मैं पहले ऐड नहीं कर पा रहा था, राइट। लेकिन अब क्या करूँगा, मैं 10 की वैल्यू को, ओके, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा। अब 10 की वैल्यू किस में स्टोर करके रखी हुई है? str_num में, राइट। अब str_num को मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये प्लस वगैरह भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, ओके। आप इतना याद रखो बस कि मैं string_num को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये इंटीजर में कन्वर्ट होगा, ओके। अब अगर ये इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली नॉर्मली 10 आएगा, और num1 की वैल्यू क्या है? तो ये यहाँ डाल देंगे, 20 है। सो 20 + 10 क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली 30 होना चाहिए, ओके। और यहाँ पे प्रिंट करूँगा मैं sum_result को, तो ऑब्वियसली मुझे 30 वैल्यू आनी चाहिए, ओके। लेट्स रन दिस। तो मैंने स्ट्रिंग को इंटीजर में यहाँ पर कन्वर्ट किया है, ओके। आई होप सो इट्स क्लियर। नाउ एक फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? सिंपल, एक फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये मेरी फ्लोट वैल्यू है 10.36। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको फ्लोट अंडरस्कोर वैल्यू में डाल रहा हूँ। अब ये फ्लोट अंडरस्कोर जो वैल है उसको मैंने कर लिया इंटीजर में कन्वर्ट, ओके, इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। और जो फ्लोट अंडरस्कोर वैल है उसकी वैल्यू मैंने डाल दी इंट अंडरस्कोर फ्लोट में, और उसको यहाँ पर उसका टाइप देख लिया मैंने, उसको प्रिंट भी करना चाहिए, उसको प्रिंट भी करेंगे, उसका टाइप भी देखेंगे। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर देता है ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए, और यहाँ पर मैं उसको कर रहा हूँ प्रिंट। तो अभी देखना जो 10.36 फ्लोट वैल्यू थी अभी वो इंटीजर बन जाएगी, और उसका हमको डेटा टाइप भी पता चलेगा। तो देखना उसकी वैल्यू होगी 10 और इसका डेटा टाइप आ गया है इंटीजर। आई होप सो आई एम क्लियर विथ ऑल द एग्जाम्पल्स। अब इंटीजर को फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमने फ्लोट को इंटीजर में तो कन्वर्ट किया था, अब इंटीजर को फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो मेरे पास इंट वैल्यू है 10, अगेन सेम चीज़, ओके। इंट वैल्यू मेरे पास 10 है, वो मैंने इंट अंडरस्कोर वैल्यू में डाल दी। अब इंट अंडरस्कोर वैल्यू को फ्लोट में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, ओके। तो ये फ्लोट में कन्वर्ट होके ये यहाँ पर चलेगी, फ्लोट अंडरस्कोर इंट के अंदर चलेगी, और मैंने प्रिंट किया उसको फ्लोट अंडरस्कोर इंट को, और उसके बाद में उसका टाइप देखा, ओके। सो ऑब्वियसली यहाँ पे 10 वैल्यू जो है वो 10.0 बन जाएगी फ्लोट में, अगर मैं उसको कन्वर्ट करूँगा तो। ये रन करते हैं, देखो 10.0 बन गई, और यहाँ पे उसका क्लास आ गया फ्लोट, ओके। सो आई होप कि आई एम क्लियर विद दिस। अब इंटीजर टू कॉम्प्लेक्स में देखेंगे। अगर आपने इंजीनियरिंग में M1, M2, M3 सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो कॉम्प्लेक्स आपको पता होगा क्या होता है, लाइक 10 + 0j समथिंग लाइक दैट, ओके। इसकी ज़रूरत नहीं है हमें ज़्यादा, तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, ओके। सो ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स दे दिया, ओके। जब मुझे किसी चीज़ को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो मैं फ्लोट दे देता हूँ,
और जब किसी चीज़ को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंट दे देता हूँ, ठीक है। ओके, उसके अलावा हमने अब तक और ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। फ्लोट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कॉम्प्लेक्स दे दूंगा और वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम है, मैं इसको सिर्फ रन करके दिखाता हूँ अभी आपको। 10 + 0 जो है हमारा आंसर आना चाहिए और इसका जो क्लास है या फिर उसका जो टाइप है वी कैन से वो कॉम्प्लेक्स हमें नज़र आता है। अब क्या एक 10 इंटीजर को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो इंटीजर टू स्ट्रिंग, यस मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो यहाँ पर देखना सिंपल, बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ str लिखूंगा मैं सामने, यानी कि स्ट्रिंग में अगर कन्वर्ट करना है इंटीजर को तो str लिख दूंगा। str ऑफ लाइक int अंडरस्कोर स्ट्रिंग, जो भी वेरिएबल में वैल्यू रखी हुई है 10 उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ और ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो str लिखना है। उसके बाद टपल में अगर किसी चीज़ को कन्वर्ट करना है तो फिर आप उसके सामने टपल लिख दोगे। क्या लिख दोगे? टपल लिख दोगे, यानी कि आप स्ट्रिंग को यहाँ पे टपल में कन्वर्ट कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा तो कोडिंग हब नहीं कैफ़े, तो कोडिंग कैफ़े को एक साथ लिख देता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखना कि हर एक चीज़ कॉमा से सेपरेट होके आने वाली है। जब आप टपल में एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट करते हो, टपल में, अरे यार ये टपल में ये क्या हो रहा है, ओके टपल में एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट करते हो, ओके तब आप देखना कि आउटपुट क्या मिलता है। तो यहाँ तक मेरा आउटपुट आना चाहिए ऑब्वियसली, शिफ्ट एंटर, ये सब कुछ कॉमा देके आएगा। ओके स्ट्रिंग तो आपको नज़र आ रही है लेकिन सब कुछ कॉमा देके आएगा, यानी कि THECODING, ओके तो ये कॉमा देके आ रहा है। तो जब आप स्ट्रिंग को टपल में कन्वर्ट करते हो तो आउटपुट कुछ ऐसा नज़र आता है। इसका हम टाइप देखते हैं, इसको रन करते हैं एंड यू विल सी कि इसका टाइप जो है वो टपल है, राइट। देन टपल टू लिस्ट, एक टपल को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो देखो यहाँ पे आपके पास एक पूरा टपल है, इसमें अलग अलग नाम है, अमित है, रोहन है, स्नेहा है और प्रिया है। ओके अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस टपल को जो कि मैंने नेम्स अंडरस्कोर टपल में, टपल वेरिएबल में इंसर्ट किया हुआ है, उसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। सो लिस्ट ऑफ नेम्स अंडरस्कोर टपल, तो ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा लिस्ट और फिर नेम्स अंडरस्कोर टपल, तो ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको रन करते हैं एंड यू विल सी कि ये लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है और लिस्ट को दर्शाया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आपको नज़र आ रहा होगा, राइट। और इसका जो क्लास है वो ऑब्वियसली लिस्ट होना चाहिए क्योंकि मैं उसको लिस्ट में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो उसका टाइप देखा मैंने, तो उसको टाइप इसका लिस्ट नज़र आ रहा है। सो आई होप सो कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि क्या है। एक जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है डेटा टाइप को, दूसरा जो है यानी कि एक्सप्लिसिट जो है वो हमको मैन्युअली कन्वर्ट करना पड़ता है डेटा टाइप्स को। ओके सो ये डिफरेंस है इम्प्लिसिट कन्वर्जन में और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो चुका है, आई नो दैट, लेकिन आपको सारी चीज़ें एकदम बेसिक से क्लियर होनी चाहिए, इसलिए हम इतना डेप्थ में जाके आपको पढ़ा रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।